छोटा सा प्रॉपर्टी जो है वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स है वो एक डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, या तो लेफ्ट टू राइट। बाय डिफॉल्ट कैसे काम करता है? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जो भी बॉक्स है वो एक ही दिशा में होते हैं। जैसे डी डॉट कंटेनर और इसके अंदर बॉक्स है 6 बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे इनको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ ये कंटेनर है, बॉडी को एक बार बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक, और कंटेनर को बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड वाइट, और इसको थोड़ा हाइट दे सकते हैं, मिनिमम हाइट दे दो। मिनिमम हाइट 300 पिक्सल तो होना ही चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा होगा तो और बढ़ जाएगा, है ना। अब इसके अंदर कुछ बॉक्सेज हैं, ये बॉक्स है, और ये बॉक्स की विड्थ जो है वो 100 पिक्सल है, हाइट जो है वो 100 पिक्सल है, और ये जो है यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर, या फिर इसको बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। ये आपका ये सारे बॉक्सेस हैं, इनको आप बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर दे दो, ये लो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इस तरीके से। अब मैं इनको अरेंज करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इसको फ्लेक्स बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। इनको थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, साइज को भाई थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा अलग तरीके का लुक मिलेगा। अभी यहाँ पे देखना, जब भी मैं इसको छोटा करता हूँ अभी तक ठीक दिख रहा है ना, 100 पिक्सल 100 बाई 100 का ये बॉक्स है, ठीक है। जब मैं छोटा करूँगा तो ये देखो, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जब मैंने इसको विड्थ दे ही दिया है 100 पिक्सल का, तो ये विड्थ 100 पिक्सल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हाइट तो ठीक है 100 पिक्सल है, लेकिन विड्थ जो है ये कम हो गया, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? हमें बोलना है कि जो कंटेंट, भाई देखो 100 बाई 100 हमने बोल रखा है, तो इसको ना तो पिचकाना है और ना ही इसको बाहर निकलने देना है। ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए आपको फ्लेक्स रैप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उसको रैपर में डाल दो और आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करो कंटेनर। तो मैं बोल दूंगा फ्लेक्स रैप, ये लो, ठीक है। अब इतना से प्रॉपर्टी से क्या फ़र्क पड़ा है? अभी देखो यहाँ पर जब मैं भाई छोटा कर रहा हूँ तो ठीक है वैसे दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको छोटा करूँगा तो ये बॉक्स यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, ये नीचे आ गया, सही है, ये नीचे आ गया, ये वाला फ़ायदा अपन को मिलेगा, ठीक है। ये चाहिए अपन को, ये लो, और ज़्यादा बॉक्स तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके का लेआउट बन गया केवल इस वाला प्रॉपर्टी से। इसमें गैप भी दे सकता हूँ, तो गैप थोड़ा सा अगर आप देना चाहो तो गैप दे दो 10 पिक्सल का, और इसमें थोड़ा सा पैडिंग देना चाहूँ तो मैं इसमें 10 पिक्सल का पैडिंग भी दे सकता हूँ, ये लो। तो ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, अच्छा दिख रहा है अभी भी। अब इसको सेंटर में अलाइन करना है, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो तो सारी चीज़ आप कर ही लोगे, है ना। लेकिन यहाँ पर एक फ्लेक्स का डायरेक्शन आता है। फ्लेक्स का डायरेक्शन का मतलब क्या है? अभी ये जो बॉक्सेज है ये किस साइड में है? एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन के बारे में पूछूं तो पेंट जैसे ये है, तो पहला बॉक्स अगर आप बताओगे तो यहाँ से शुरू है और फिर कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनको एक नंबर दे दो, है ना, ताकि भाई आपको दिख जाए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इनको थोड़ा सा और स्टाइल कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर जो फॉन्ट का साइज है वो है 40 पिक्सल, और कलर जो है ये है वाइट। और अगर इसको सेंटर में करना चाहो तो कैसे करेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डन, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, अभी आप देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो एक वाला यहाँ पर है, 2 वाला यहाँ पर, 3 वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसा हुआ? इसका डायरेक्शन हो गया ये वाला,
ये सही है क्या? इसी तरफ जाएगा ना। अगर मैं भाई एक और बॉक्स ले लेता हूँ 7 नंबर पे, वो कौन सी तरफ आएगा? इसके आगे आएगा, ये पता है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये फ्लेक्स का डायरेक्शन है। ठीक है, तो फ्लेक्स का डायरेक्शन अभी कैसा है? लेफ्ट टू राइट है। तो अपन लेफ्ट टू राइट नहीं बोलते हैं, अपन तो फ्लेक्स के केस में क्या बोलते हैं? ये जैसे स्टार्ट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये एंड है, नॉर्मल। अब मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं बोला नहीं यार इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। तो उल्टा करने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, ये सारे के सारे बॉक्सेस किसके अंदर है? कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा कि कंटेनर जो है अपने अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका डायरेक्शन चेंज कर दे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ पर जैसे अभी इसका डायरेक्शन है रो, ये जो अभी आपने देखा था ये वाला डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, और अगर मैं इसको उल्टा करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, सही है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? रो रिवर्स बोल दूंगा। ठीक है, रो और रिवर्स बोल दूंगा। ठीक है, तो करके देखिए क्या, रो रिवर्स, ये मैंने बोल दिया इसको। अब ये चीज़ समझ में आ रही है? अब शुरू कहाँ से हो रहा है? सही है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से यहाँ इस कोने से शुरू होगा और इस तरफ बढ़ता चलेगा। अब आप देखो, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखना, ये देखो, सही है, कौन सा गया? 6 नंबर का इधर से गया, ये वाला चीज, ये ऐसा है बिल्कुल। ये अगर आप ये फ्लेक्स डायरेक्शन यूज कर रहे हैं तो इस कंटेनर का या कोई भी एलिमेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने फ्लेक्स ही हटा दिया, तो ना तो फ्लेक्स रैप लगेगा ना कुछ और। ठीक है, अभी ये डी जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसकी तरह ये आपका बिहेव करेगा। तो मैंने जैसे फ्लेक्स बोल दिया और इस तरीके से आ गया, ये चीज़ समझ में आएगा। तो कितना डायरेक्शन हो गया अभी? रो एंड रो रिवर्स हो गया, 2 डायरेक्शन हो गया। ठीक है, नहीं ये कि इसके अलावा और भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं पहले लिख देता हूँ कि आपके पास में फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम पे एक तो रो है, एक रो रिवर्स है, एक कॉलम है और एक कॉलम रिवर्स है। सही है, तो अब रो किसको बोलते हैं? तो रो बोलते हैं एक्स एक्सिस को। ठीक है, और मैं अगर वाई की बात करूँगा तो यहाँ पर जैसे वाई जो है आप इस तरीके से मान सकते हो, ये वाई है। सही बात है क्या? ठीक है, तो देखिए क्या, तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कॉलम जो है वो डायरेक्शन इसका हो जाए फ्लेक्स का। ठीक है, टेस्ट कर दिया, अब देखो सही है कि कॉलम है। कॉलम का मतलब क्या है कि भाई देखो इस चीज़ को इस तरीके से समझना, अगर मैं रो की बात करूंगा तो एक रो में आने की कोशिश करेगा, एक सिंगल रो में आने की कोशिश करेगा। अगर मैं कॉलम की बात करूंगा एक सिंगल कॉलम में आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब मैं इसको रो कर रहा हूँ, नॉर्मली जब ये रो है तो कितनी रो है इसके अंदर? 1 है। कॉलम कितने हैं? 6 कॉलम है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं कॉलम, तो इसके अंदर रो कितनी है? 6, और कॉलम कितने हैं? 1। समझ गए? तो एक ही कॉलम में या एक ही रो में अगर रहेगा तो वो है एक सिंगल डायरेक्शन में आपका चीज़ों को अरेंज करने का तरीका, जो कि फ्लेक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स के थ्रू आप एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को चेंज कर सकते हो, या तो भाई सीधा जाओ ऐसा, या फिर उल्टा आ जाओ, है ना, या फिर ऊपर से नीचे आ जाओ, या फिर नीचे से ऊपर चले जाओ। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये कॉलम है। अगर मैं इसको बोलूँगा कॉलम रिवर्स तो क्या होगा बता सकते हो? नीचे से ऊपर, तो ऊपर ही ऊपर कौन दिखेगा? 6 दिखेगा। ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगा कॉलम रिवर्स, ये 6 दिख रहा है। ठीक है, इजी है, बस ये काम करना आपको। अब आप देखो यहाँ पर, अब क्योंकि मैंने इसको विड्थ दे दिया था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इसका ये विड्थ हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक बार पहले इसको कॉलम करता हूँ, या फिर मैं इसको रो करता हूँ। ठीक है, रो है, इसका हाइट कितना है? इसका हाइट कितना है कंटेनर का? 300 पिक्सल है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर इसका हाइट अगर मैं हटा दूँ तो क्या होगा बता सकते हो?
पूरी हाइट ले लेंगे, ये 1 2 3 4 जो है इनकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, अपने पेरेंट के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जितना भाई पेरेंट का हाइट होगा बाय डिफॉल्ट भाई बच्चों का हाइट भी उतना ही होगा। सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप ये देखो, ये है रो वाला डायरेक्शन, मैं इसको बोल देता हूँ कॉलम, ठीक है। अब इसमें देखो डायरेक्शन ध्यान देना, यहाँ पर हाइट कितना है, हाइट उतना ही है जितना कंटेनर ये कंटेंट को आने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर अगर विड्थ को हटा दूँ, मैं ये विड्थ को मैंने हटा दिया, विड्थ कितनी है, ठीक है। अब दोबारा से देखो, अगर मैं इसको बोलूँगा रो, ठीक है, तो रो का मतलब क्या है भाई, एक लाइन में रहेगा जो कि है, सही है ना। ये डायरेक्शन इसकी कौन सी है, रो, तो भाई लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे 1 है, 1 को आने के लिए इतना ही चाहिए, ठीक है, तो इतना ही स्पेस लिया इसने। हाइट इसकी पेरेंट के बराबर बन गई है, क्योंकि भाई ये ऑटोमेटिक भाई फ्लेक्स के हिसाब से हो ही जाता है, ठीक है। तो जब रो इसका डायरेक्शन होगा फ्लेक्स का, तब तो जो बच्चे हैं उनका हाइट मैच करेगा पेरेंट से, ठीक है। और जब ये इनका डायरेक्शन कॉलम होगा तो इनका विड्थ मैच करेगा कॉलम से। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो, ये कॉलम कर देता हूँ इसको, अब आप देख लेना, सही है क्या, ठीक है, विड्थ मैच कर रहे हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, इतना सा देखो, इसका फोटो खींच लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ रो, ये वाला चीज, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब आप देखो, जब ये रो है तब तो ये इस तरीके से, और जब कॉलम है तो इस तरीके से। हो क्या रहा है, बस ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो रोटेट भी कैसे हो रहा है, रोटेट ऐसे हो रहा है, यहाँ पे जैसे इसको बना के बता देते हैं, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है केवल, ठीक है। तो 90 डिग्री जो है आपका ये रोटेट हो गया, ठीक है। यही तो फर्क है, बताओ और कोई फर्क है क्या, सही है ना, ठीक है। अब इसके साथ में जब ये 90 डिग्री होता है ना, तब ये प्रॉपर्टी जो है ये भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी ये बताओ कि अगर ये प्रॉपर्टी वैसे चेंज नहीं होगी, लेकिन भाई आपको ऐसा लगेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको फैलाना चाहूँ, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जैसे स्टार्ट टू एंड फैलाना चाहूँ, तो स्पेस बिटवीन वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे रो है, इसका डायरेक्शन मैं बोलता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया मैंने, ये स्पेस बिटवीन हो गया, सही बात है क्या, स्पेस बिटवीन हो गया, सारा चीज़ सही है क्या, है ना। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूँ, बस इतना ही तो हुआ है ना, तब क्या होगा, तब ये वाले जो आपके आइटम है ये भी यहाँ पर ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। देखिए क्या, मैं इसको डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ अभी, बस इसका ये, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो स्पेस है ना, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ एक बार, ताकि भाई यहाँ पे अभी स्पेस ही नहीं बचा हुआ है, आपको पता नहीं लग रहा है, तो स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसका 300 की जगह पे 400 कर देता हूँ, 400 कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, और मैं स्पेस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 600 पिक्सल कर देता हूँ, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पर वो भाई आपका जब डायरेक्शन रो था, तो जो जस्टिफाई कंटेंट जो काम करता था, है ना, कैसे काम करता था, एक्स डायरेक्शन में, वो अब कैसे डायरेक्शन में काम करेगा, वो वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, सही बात है। और जो वहाँ पर जो अलाइन आइटम था वो कैसे काम करता था, वर्टिकली, ठीक है। अब वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अब आप देख लो, यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा अलाइन आइटम्स स्टार्ट, अगर मैं कर दूँ, ठीक है ना, स्टार्ट अगर मैंने कर दिया, तो आप बता सकते हो ये किस तरफ जाएंगे। बेसिकली आपका भाई जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट कहाँ पर है, ये स्टार्ट है, यहाँ पर ये स्टार्ट है, तो स्टार्ट का मतलब अगर मैं करूँगा अलाइन आइटम स्टार्ट, ये लो, ठीक है, अलाइन आइटम्स एंड, तो ये लो, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ
STRETC STRETCH स्ट्रेच। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, स्ट्रेच ही होता है, चाहे रो में देख लो चाहे कॉलम में देख लो, बाय डिफॉल्ट दोनों में ही आपका जो अलाइन आइटम है स्ट्रेच ही होता है। इसीलिए तो वो जो चाइल्ड है उनकी हाइट अपने पेरेंट के बराबर हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। अभी मैं बस इसको अगर चेंज कर दूं, कॉलम रिवर्स कर दूं, तो वही चीज़ें 6 नंबर ऊपर आएगा, ये लो, बाकी ये नीचे आ जाएगा। अब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है एक बार में, इसलिए क्या है, ये फ्लैक्स है। इसका एक और भाई भी है ग्रिड करके, ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में एक साथ काम करता है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ये उससे बहुत ज़्यादा इजी है, ये इजी है सबसे। ठीक है, तो STRE ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसका थोड़ा प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं। तो ये है, अपन आ जाते हैं वापस फ्लेक्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे इसका यूज कर लेते हैं, क्या चीज़ है ये लेआउट बनाना आपको, सही है क्या? ये लेआउट बनाया जा सकता है, कॉपी कर लो इसको, कॉपी इमेज, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। क्या बोलते हो, सही है क्या? ठीक है, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर जैसे साइड बार है, या फिर ये है, या फिर ये सेक्शन है, तो इन सेक्शन के बीच में अलग अलग जगह है क्या? ये थोड़ा थोड़ा जगह है। जैसे मैं इसको ऐसा करूँगा, पहले तो जैसे लेआउट बनाना आपको इस तरीके का, ठीक है, ये कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर आपने पहले तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये बता सकते हो क्या? एक्स में डायरेक्शन में है, ये 3 भाग जो हो रहे हैं ये इस तरीके से तो जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कंटेंट है एक, आप ये मान के चलो, ये मान के चलो, और ये क्या चीज़ है, ये मान लिया, और ये मान लिया। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो ये वाई डायरेक्शन हो गया, इस तरीके से है। ये समझ में आ रहा है? जैसे टेबल बनाना चाह रहा हूँ, कुल मिला के जैसे टेबल है, ये कोई भी कंटेंट है, यहाँ पर एक डिव है, इसको मैं बोल देता हूँ एक रो है ये, ठीक है, और एक रो के अंदर एक इमेज है, और यहाँ पर जैसे एक फोटो ले लेते हैं anishclass.com से। ठीक है, जैसे कुछ फोटो लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, एक और रो मैंने लिया, div डॉट रो, ये नींबू ले लिया। ठीक है, अब जैसे मैं बोल देता हूँ स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और इसको बोल देते हो लेमन्स। सही है क्या? ये 2 आइटम है, देखो ये 2 रो है, 1 और 2। अब मैं इनको स्टाइल करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा इनको स्टाइल कर देता हूँ, कंटेंट देता हूँ यहाँ पर, कंटेंट को बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर क्या बॉक्स शेडो दे दूँ, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, बॉक्स शेडो 0 कुछ 0.3 इस तरीके से, और कंटेंट को दे दिया ना। यहाँ पे ये शेड लग रहा है आपका, ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, पैडिंग जो है मैं इसको बोल देता हूँ 20 पिक्सल का पैडिंग दे दिया, 20 पिक्सल का पैडिंग दे दिया, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये जो इमेज है ये एक रो के अंदर है, तो मैं रो को स्टाइल करना चाहूँगा, रो को स्टाइल करना चाहूँगा, मैं बोलता हूँ रो के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 100 पिक्सल है, सही है क्या? 100 पिक्सल। ये जैसे कोई गैलरी बना रहे हो आप, ठीक है, अब इसके अंदर चीज़ों को अरेंज करना, तो रो को मैं बोल देता हूँ, रो जो है ये खुद क्या है, ये फ्लेक्स है, तो डिस्प्ले
फ्लेक्स कर दिया मैंने, और ये भाई आपका स्ट्रॉबेरी और ये जो फोटो एक साथ में आ गए। ठीक है, अगर ये फोटो थोड़ा सा मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये देखो ये दो आइटम है। अब ये स्ट्रॉबेरी और इसको एक सेंटर में करना है, कैसे करूँ? ये फोटो को और इस नाम को एकदम बिल्कुल इस एक दूसरे के सेंटर में करना है, वर्टिकली। लाइन आइटम्स जो है वो करना पड़ेगा, लाइन आइटम्स सेंटर, ये आ गया आपस में एक दूसरे के सेंटर में है। यहाँ पर ये देखो कि ये दोनों जो आइटम है ना, इनके बीच में मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो मार्जिन दे दूँ, और मार्जिन अगर मैं नहीं देना चाहूँ तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है, कंटेंट को मैं बोल दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और जैसे मैं इसको फ्लेक्स बोलूँगा ये दोनों आइटम एक दूसरे के साथ में आएंगे। ऐसा तो नहीं चाहिए था मुझे कैसा चाहिए था, ऊपर नीचे चाहिए था। मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, फ्लेक्स का डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये इसका डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। अब मैं देखो इस पर गैप भी लगा सकता हूँ, गैप तो लग ही सकता है। अब गैप लगेगा, जैसे आपका रो के केस में गैप लगता था, है ना, ऐसा। अब इसके केस में गैप लगेगा ऐसा। ठीक है, ऊपर नीचे। तो मैं जैसे बोल देता हूँ गैप, और ये लो 10 पिक्सल का गैप दे दिया, इन दोनों के बीच में आपस में गैप लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी स्टाइल बनाना चाहो बना दो, आप इनको बोल दो बॉक्स शेड 0 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA 0.3। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, ओवरफ्लो जो है वो हिडन कर दो, हाइड हो जाएगा। बॉर्डर हटा देता हूँ इसका, ये बॉर्डर भी मैंने हटा दिया, ये चीज़ आपकी बन गई। ठीक है, अब आप इसमें इस तरीके से गैप देना चाहो तो कहाँ दूँ, ये फोटो और इसके बीच में गैप देना है तो कौन से में देना है, रो के अंदर। ये लो गैप यहाँ पे दे दो, ऑलरेडी मैंने कर रखा है इसको फ्लेक्स, ये लो गैप लग गया। तो ये जो गैप लगा है ये है रो में, ये गैप लगा है ये कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब ये कितने भी आपके आइटम हो सकते हैं, यहाँ पे कोई टेबल हो सकता है, टेबल को भी आप आराम से ये ठीक है बना सकते हो। ये कंटेंट हो गया, ऐसे तो होता है, लिस्ट ही तो है वो। ठीक है, जो भी कुछ आप बना रहे हो, तो यहाँ पर जैसे फॉन्ट का, ये फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल, बस। ठीक है, इस तरीके से। तो बस यही तो होता है, लिस्ट वगैरह बनाना है, कोई डिजाइन बनानी, या तो भी ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी, एक के अंदर दूसरा हो सकता है। यहाँ तो बाहर तो डायरेक्शन कैसा है, रो है, और अंदर कैसा है, नहीं बाहर तो ये कॉलम है और अंदर कैसा है, रो है। ठीक है, इस तरीके से। फिर तो ये वाला डिजाइन आप बना के देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो 3 फोटो चाहिए। आप बेसिकली इसमें क्या करने जा रहे हैं, एक कंटेनर लेंगे और उसमें 3 फोटो लेना है, सिंपल सी बात है। ये लो div डॉट कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर जैसे इमेज है, और इमेज में उठा लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जैसे मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, एक फ़ोटो और ले ले, कॉपी इमेज एड्रेस, ये लो। अब मैं तीनों को एक बराबर विड्थ का कर रहा हूँ, है ना, देख लेना। तो ये है, तो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो इमेजेस हैं, ठीक है, इमेज जो है उनकी विड्थ मैं बोल देता हूँ 100 पिक्सल है, और हाइट जो है, अच्छा थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है ना स्क्रीन, उसके हिसाब से थोड़ा अच्छा लगे। 200 पिक्सल का कर दिया, इसको भी कर दिया 200 पिक्सल का, अब जैसा भी दिखे, है ना। अब मैं इसको जैसे बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ 50%, बॉर्डर भी दे सकता हूँ 30 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, बॉक्स शेड में दे सकता हूँ 0 पिक्सल 5 पिक्सल RGBA 000 0.3। ये आपका शेड लग गया इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा लग गया।
15 कर लिया, और इसको भी थोड़ा सा ऐसा ही कर लेते हैं, 5 पिक्सल 15। ठीक है, ये वाला चीज़। अब आप इनको देखो, कंटेनर को एक बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब केवल 2 इमेज को करना है। 2 इमेज कौन कौन सी है भाई? 3 इमेज का है, ठीक है, तो 1 और 2, ठीक है, ये लो। या तो आप सारे का ही कर दो, ऐसे बोल दो मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से मार्जिन दूंगा तो ये दूर जाएंगे 10 पिक्सल, इस तरीके से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर माइनस करूंगा तो इस तरीके से, सही है। केवल दो का कम कर दो। अब जैसे मैंने जो किया है इमेज को, मैंने तो सबका ही कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, इमेज कौन सा जो nth चाइल्ड कौन सा है, 1 नंबर का, 1 नंबर का जो चाइल्ड है उसका मार्जिन लेफ्ट कितना, 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको भाई 0 करना है इस तरीके से, तो ये किया जा सकता है। अब कितने भी एलिमेंट हो, अब इसके अंदर चौथा भी अगर फोटो आएगा, एक और फोटो ले लो, ये लो एवोकाडो ले लो, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं।